सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अंजू जी प्रारंभ करें भजन। जी मुनि, नमस्ते सभी को। मैं भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। ये न सोचा दिन चार जवानी, 4 दिन में है खत्म कहानी। ये न सोचा दिन चार जवानी, 4 दिन में है खत्म कहानी। जाए छोड़ घर बार बेटा बेटी और नार, जब मौत सिरहाने तेरे खड़ी रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। क्यों पापी पाप कमाए, क्यों विषयों में उम्र गवाए, क्यों पापी पाप कमाए, क्यों विषयों में उम्र गवाए। जब निकलेंगे प्राण कोई पूछेगा न आन, तेरी निकलेगी जान कली कली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। यह जगत मुसाफिर खाना, हुआ क्यों तू इस पे दीवाना, यह जगत मुसाफिर खाना, क्यों हुआ तू इस पे दीवाना। धोखे ठगियां कमाए सब यहीं रह जाए, फिर आना न होगा इस गली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली छोड़ रफ्तार चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। अपने मन को समझा ले, कुछ अपना आप बना ले, अपने मन को समझा ले, कुछ अपना आप बना ले। कर प्रभु से प्यार तेरा होगा बेड़ा पार, क्यों फिरता आवारा गली गली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। बिना प्रभु नाम कोई न सहारा, ऋषि मुनियों ने है पुकारा, बिना प्रभु नाम कोई न सहारा, ऋषि मुनियों ने है पुकारा। न तू जंगलों में जा नहीं तुझसे जुदा, आज बात मैं सुनाऊं भली भली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। रसीला बहन, आप यदि गाना चाहते हो तो ले सकते हो।
अभी अनम्यूट करो। ऋषि का भजन मैं लेती हूँ। सबको सादर नमस्ते जी। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, फूल वेदिक वाटिका के खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, चल पड़े सुख संपदा को छोड़ के, सत्य वक्त को में शामिल हो गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, तर्क की तलवार जबली हाथ में, मिथ्या मत पंथों की शासन हिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, फूल वेदिक वाटिका के खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, जहर दे दे कर किया स्वागत तेरा, जीत करके हर किसी का दिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गया, विष पियामृत पिलाया देश को, प्यारे ऋषिवरी पार कर मंजिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गया, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, देश पर मिटने को बिस्मिल मिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, फूल वेदिक वाटिका के खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। ओम धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपको भजन बिल्कुल याद है, मस्ती से गाते हो, अच्छा अभ्यास है, बहुत बढ़िया। यदि आ गए हो अपने वक्ता, तो अभी आए नहीं, मुझे नहीं आए, तो कमला जी आप ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओ एक भजन। दान दो मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो,
मैं कभी ना तुझसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मैं मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंधि का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में तेरे रंग में मैं रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, कोई कर सके मजबूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना, ना वियोग हो संयोग में, मनोयोग से मैं जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरे देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास हो, तेरा आसरा मेरी आस हो, मेरे दिल में प्यार की प्यास हो, तेरा आसरा मेरी आस हो, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। धन्यवाद जी समय देने के लिए, ईश्वर का भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो हमारे वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी पधार चुके हैं, उनको मैं निमंत्रित करता हूं, वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मुझे लगता है बच्चों की शिविर अभी चालू होगी और अपना लड़का शास्त्री जी का, तो वो भी शायद उसमें सम्मिलित होगा।
तो आचार्य जी को निमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी, ओम नमस्ते सबको। हम लोग भी अपने मन को एकाग्र करें, एक बार ओम बोल लेते हैं और फिर कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम यदंगाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। हम सब स्वाध्याय की श्रृंखला में संस्कार का स्वाध्याय कर रहे थे। विगत कक्षा में आचार्य श्रद्धेय श्री सुचि सद्मुनि जी ने लिया था, उसके कुछ अंश आप सबको याद होगा। महेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि आचार्य जी ने आप सबको गर्भ शब्द का सुंदर स्पष्ट बताए थे, कुछ याद हो तो जरा व्याख्यान फिर से करें। हाँ, अच्छी तरह से प्राप्त करना, उनको रमण करना, मतलब पुष्ट करना और प्रकाशित करना बाहर आकर, ऐसा कुछ बताया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। ग्रहण, रमण और अंकुरित करना, ग्रह से ग्रहण करना, र से रमण करना और भ से प्रकाश करना। जी जी, कमला बहन जी आपने बताया। हाँ, मैंने बताया। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, आपको याद है, आपने अच्छी तैयारी किया है जी। तो पुंसवन संस्कार का जो सबसे पहले है वो समय निश्चित कर लीजिए। आप सबके हाथ में संस्कार विधि होगा। तो एक चौथा मास है, चौथे मास में हम कर सकते हैं, छठे मास और 8वें मास में। संस्कार विधि के ऊपर जहां पर निश्चित करते हैं, विधि प्रारंभ करते हैं, उसी विधि के अंतर्गत ही लिखा हुआ है। एक बार आप सब लोग उस पर ध्यान दीजिए। सीमंतोनयन संस्कार के बारे में बता रहे हैं। पुंसवन का तो हो गया ना। पुंसवन तो 2 या तीसरे मास में होते हैं, दूसरा या तीसरे मास में पुंसवन संस्कार पर प्रकाश आचार्य जी ने डाला है। सीमंतोनयन संस्कार है ना, कि पुंसवन संस्कार फिर से प्रारंभ करें। नहीं, ऐसे आपने पुंसवन इसलिए आचार्य जी ने लगभग जो बातें मुख्य थे वो सब तो प्रकाशित कर ही दिया है। ऐसे पुंसवन संस्कार हो गया है, लेकिन आपने सीमंतोनयन संस्कार का जो समय बताया वो पुंसवन संस्कार के नाम से बताया, इसलिए हमें गलतफहमी हो रही है। अच्छा, ऐसा ठीक है, तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, फिर से उसको सीमंतोनयन संस्कार समझे आप। अब ठीक है? ठीक है। हाँ, तो सीमंतोनयन संस्कार जो है वो चौथे मास में है। और शीम कहते हैं मस्तिष्क को, उन्नयन कहते हैं उन्नति को। बालक के शरीर का निर्माण होने में, पूरे शरीर को विकसित होने में 90 दिन लगते हैं। गर्भ में के अंतर्गत, गर्भ में 90 दिन के बाद उसके सारे अंग खिल जाते हैं, ऐसा माने सारे अंग परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन विकसित हो जाते हैं सभी अंग। अब मस्तिष्क का निर्माण होता है, और मस्तिष्क का निर्माण, उसका विकास होता है। उस समय हम सीमंतोनयन संस्कार का निर्माण करते हैं। इसकी गहनता और देखें कि हम चौथे मास, छठे मास और 8वें मास में यह संस्कार क्यों हमें करना चाहिए। तो मस्तिष्क के कई भाग हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मस्तिष्क के जो भाग हैं वो ग्रहण शक्ति है, अभिव्यक्ति है, ग्रहण शक्ति, अभिव्यक्ति, और दूसरा है बोधगम्य शक्ति। इसी प्रकार से तीन शक्ति, जिसे वर्तमान समय में उसको अलग अलग प्रकार से कहते हैं, लेकिन मेधा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, प्रतिभा है और नितंभरा है।
यह भी मस्तिष्क के अलग अलग योग्यता के अनुसार इसके नाम है, जैसा जैसा मस्तिष्क में होता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर मस्तिष्क जब विकास करता, उन्नति करता है, तो मानव के मस्तिष्क के उन्नति करने के ये 4 हर प्रत्येक 2-2 मास पर गर्भ की अवस्था में ऋषियों ने विधान दिया है। विचार करके देखेंगे तो गर्भ में आने के बाद जैसे पता चलता है तो पुंसवन संस्कार, फिर उसके चौथे मास पर 2 मास बीतता है तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, फिर जातकर्म संस्कार आदि प्रारंभ होते हैं। तो चतुर्थे गर्भ मासे सीमंतोन्नयनम, यह एक अश्वलायन गृह सूत्र का प्रमाण है कि चतुर्थ मास में ही सीमंतोन्नयन संस्कार का प्राविधान है। और इसी मंत्र में आप पढ़ेंगे कि गर्भ मास के चौथे महीने में शुक्ल पक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में जो पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं, उन पुरुष संज्ञक नक्षत्र हो चंद्रमा युक्त हो, चंद्रमा युक्त का अभिप्राय है शुक्ल पक्ष होना चाहिए, और शुक्ल पक्ष में सीमंतोन्नयन संस्कार करें। पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे 8वें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र युक्त चंद्रमा के दिन सीमंतोन्नयन संस्कार करें, ऐसा संस्कार विधि में स्वामी जी ने लिखा है। विधि का प्राविधान यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा समय है, काल है, उसको निश्चित करने के पश्चात कि कब करें, तो अब विधि पक्ष प्रारंभ होता है। विधि पक्ष जो प्रारंभ है वो 9 से 25 पृष्ठ तक विधि करके, अर्थात जल परसेचन तक की विधियां करके प्रमाण वेदी के पूर्वाध दिशाओं में जल का सिंचन करें। जल के सिंचन के बाद यहाँ पर 8 आहुतियां हैं, और वो 8 आहुतियां जो है वो चावल, तिल और मूंग की है। चावल, तिल और मूंग की हैं, जिसमें कफ, पित्त, वात त्रिदोषों को समन करने के लिए या सम बनाए रखने के लिए इन तीनों अन्नों का ग्रहण किया गया है समभाग में। और इसमें आहुतियां प्रदान की जाती हैं 8 आहुति। वो एक मंत्र है, ओम प्रजापते त्वा जुष्टम निर्वपामि। आप सबको मंत्र मिल गया होगा, एक बार आप सब लोग इसको देख लें। दूसरा इसी प्रकार के 8 मंत्रों को प्रारंभ होता है। ये परमात्मा के परख ही मंत्र हैं। प्रजापते त्वा जुष्टम प्रवक्ष्यामि। तो एक में तो प्रथम मंत्र में निरीक्षण का है और दूसरे मंत्र में रक्षण का भाव है। तो निरीक्षण का अभिप्राय है सम्यक प्रकार से देखना, संतान के निर्माण की प्रक्रिया को सम्यक प्रकार से देखना, जांचना, और उसके बाद प्रजापते त्वा जुष्टम प्रवक्ष्यामि। अब 2 मंत्रों के बाद ये जो है ईश्वर परक चिंतन मनन करने के बाद ये 2 आहुतियां देने के पश्चात जो है सात एक 8 मंत्र दिया गया है, 7 मंत्र, और 8वें मंत्र भूर्भुवः स्वः प्रजापते करके है। ये 8 मंत्रों की श्रृंखला है। जो 7 मंत्र तो आपकी पुस्तक में लिखे हैं, 8वां मंत्र केवल संकेत किया गया है। वो संकेत मंत्र जो किया गया है वह जो हम लोग इसको पवमान की चौथी आहुति देते हैं, शेष वो पवमान की चौथी आहुति ही यहाँ पर 8वीं आहुति के रूप में प्रदान है। शेष 9वीं आहुति जो है वो यदस्य कर्मणों की आहुति है।
चल जी, इसमें मिल नहीं रहा है। किसमें? संस्कार विधि की जो बुक है वैदिक वाङ्मय प्रकाशन बानप्रस्थ आश्रम प्रोजेक्ट, तो इसमें संस्कृत के श्लोक तो दिए हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो नहीं मिल रहा। संस्कार विधि आपके हाथ में है? संस्कार विधि या संस्कार चंद्रिका है? आप देखिए जरा। ये प्रकाशित वानप्रस्थ साधक आश्रम से है, संस्कार तो विधि ये है। जो मूंग की, तल की और चावल की जो आहुति है जी, मूंग की, तल की और चावल की 8 आहुतियां लिखा होगा, ऊपर देखेंगे आप। मैं देख रहा और हूं। जहां पर जल प्रसेचन के पश्चात प्रजापति त्वा जुष्टम निर्वपामि ये मंत्र लिखा है। नक्षत्र युक्त चंद्रमाना दिवस सीमंतो नयन संस्कार करना, ऐसा लिखा है, बराबर है। ठीक है, उसके और नीचे आ जाइए। जी जी जी, उसके नीचे आ जाइए आप। अदिते नु मन्यस्व। हाँ, उसके नीचे आ जाइए। देव सविता प्रसुव। देव सवितः। हाँ, और उसके नीचे अब आ जाइए, अब आपको मिल जाएंगे वो मंत्र। जी, तो 2 मंत्र है, प्रजापते प्रजापति त्वा जुष्टम जी जी जी, निरुपामी, मिला आपको? निरुपामी और नीचे है प्रोक्षामी। हाँ, फिर इसके बाद बृहद मंत्र प्रारंभ होता है जी। अब यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ ओम धाता दधातु दासु से प्राचीन जीवातु मुक्षिताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम जीव वाजनीवती स्वाहा इदम धात्रे इदं नमः। मिल गया, मिल गए ये मंत्र? बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो भावार्थ यह है कि संतान उत्पन्न करने वाली माता को बलशालिनी कहा गया है, क्योंकि उसके बल पर भरोसा रखकर बलशालिनी संतान की चाह है। वह अपने मनोबल से उत्तम संस्कारों की संतान को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए उसे वाजनीवती बलशालिनी कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि जैसी संतान वह चाहे वैसी उत्पन्न करना उसके हाथ में है। फिर कहा है भगवान जो सब प्रकार के बलों को धारण करता है वह तुझे ऐसा अक्षय बल जीवनी शक्ति दे जिसे तू भी उस शक्ति को आगे अपने संतान को देने वाली हो सके। प्रत्येक मंत्र में माता के मस्तिष्क को परमात्मा से जोड़ा गया, परमात्मा के ऐश्वर्यशाली बल से जोड़ करके, और जैसा माता चिंतन मनन करती है ठीक वैसा ही गुण का संवर्धन माता के अंतःकरण में होता है, और अंतःकरण में जैसा परिवर्तन होता है वैसा शरीर में परिवर्तन होता है, और जैसा शरीर में परिवर्तन होता है वैसा ही क्रिया में दिखाई देता है, व्यवहार में आने लगता है। तो मानव के मस्तिष्क में जैसा जैसा वर्तन होगा वैसा व्यवहार में दिखाई देगा। यहाँ पर जो बात ये है कि शिशु को धारण करने वाली माता जितने बलवती होगी उसका मस्तिष्क जितना सुदृढ़ होगा, बालक का भी मस्तिष्क वैसा ही संस्कार बालक के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र में 2 बातें विशेष करके रखा गया है, विचार करें। वाजनीवती का है बलशालिनी बधू अर्थ किया गया। धाता का अर्थ किया गया कि जो सब प्रकार के बलों का धारण करने वाला भगवान, और धाता उसे भी कहते हैं जिसने शिशु को धारण किया है, वो माँ भी धाता ही है। दास उसे, और दोनों देने वाले हैं। ये माता भी संतान को उत्पन्न करने वाली है
और सबको उत्पन्न करने वाला वो विधाता भी है। प्राचीन अक्षिताम, आगे आगे बढ़ने वाली, और अक्षताम कहते हैं कि जो कभी क्षय ना होवे। तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का बल, परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा का ज्ञान कभी क्षय नहीं होता, और जो परमात्मा से जुड़ता है, परमात्मा से अपना जोड़ करके रखता है, उसका प्राप्त करता है, तो वह भी अक्षय ज्ञान प्राप्त करता है, उस परमात्मा का अक्षय बल प्राप्त करता है। आनंद जो प्राप्त करता है वो एक संगति लगा सकते हैं कि वो लंबे काल तक उसका जीवन प्राप्त करता है। दूसरा शब्द जीवातुम मंत्र के अंतर्गत आया, तो जीवातुम कहते हैं जीवनी शक्ति। ददातु, वह परमात्मा प्रदान करते हैं। जैसे परमात्मा जीवों को जीवनी शक्ति प्रदान करता है, ठीक वैसे माँ भी अपने बच्चे को जीवनी शक्ति प्रदान करे। अब माँ अपनी पुरुषार्थ से, अपने त्याग से, अपने बल से, अपने चिंतन से बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य दे सकती है। जितनी सावधानियां, जितनी पुरुषार्थ रखेंगे, उतनी उत्तम जीवन, बालक को स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकती है। दूसरा आया है वयम देवस्य सुमतिम धीमहि। वयम कहते हैं हम भगवान के सुमति का ध्यान करते हैं। एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा, मोबाइल कुछ ऐसे हो रहा है। आचार्य जी, संस्कार विधि में ऐसे ही लिखा है, आपने बोला ना वही लिखा है। क्या? जी बोलिए। आपने बोला अभी वही लिखा है संस्कार चंद्रिका में। अच्छा, ठीक है। तो बात तो सिद्धांत एक ही होगा, सिद्धांत कोई दो चार नहीं परोस सकते हैं, बातें तो एक ही जैसी होंगी लगभग में। मंत्रार्थ जो है वो वहीं से लिया गया है, आप लोगों को बताया भी गया है कि एक ही बातें हैं। मंत्र में जो अर्थ है उस अर्थ को हमें समझने का प्रयत्न करना है, और मंत्र का अर्थ समझ करके सबसे बड़ी बात है मस्तिष्क, यह मंत्र हमारे मस्तिष्क से जुड़े, हमारी वृत्ति से जुड़ा होना चाहिए। मंत्र जो विचार देता है वो विचार हमारी वृत्ति से जुड़ेंगे तब वो हम पर प्रभाव पड़ता है। यदि वो मंत्र का जो मंत्र है वो हमारी वृत्ति से, हमारे विचार से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी होगा, क्रिया रूप में तभी आएगा, फल तभी प्राप्त होगा जब वो हमारी वृत्ति से, हमारे चिंतन से जुड़ेंगे। ये मंत्र हम बोलते यज्ञ के समय, संस्कार के समय अवश्य हैं, लेकिन माता को इस पर विशेष करके विचार करना है कि मंत्र कहता क्या है और हमें विचारण और आचरण में कैसे लेना है इसको। ठीक है जी। हाँ जी, प्राचीन का क्या अर्थ बताया? प्राचीन का क्या अर्थ बताया? आगे आगे बताया ना। प्राचीन का अर्थ तो ये होता है कि पूर्व अर्थ होता है, यानी सदैव नेतृत्व करने वाला। आगे आगे तो इससे बताए होंगे, लेकिन सदैव नेतृत्व करने वाली शक्ति, आगे बढ़ाने वाली शक्ति, आगे का पथ मार्ग प्रशस्त करने वाली। ऐसा जैसे पूर्व दिशा हम कहते हैं जिधर सूर्य उदय होता है, लेकिन उसका एक भाग यह भी है कि जिधर हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो पूर्व दिशा कहलाता है। जिधर हमारा सम्मुख होता है, हम जिधर गमन करते हैं वो हमारा पूर्व है।
वो हमारा प्राची है, और जिधर हम पीछे छोड़ जिसे देते हैं, जो हमारा पृष्ठ भाग होता है, वो पश्चिम कहलाता है, प्रतीची। जब हम संध्या के समय बैठे तो जिधर सूर्य उदय होता है वो तो पूर्व है ही है, लेकिन हमारा जो सम्मुख होता है वह भी पूर्व है, और हमारा पिछला भाग जो है वो पश्चिम भाग है। और यह भी एक अर्थ लेते हैं, यह भी अर्थ है संध्या में। संध्या में अर्थ ये नहीं है कि जिधर सूर्य है वही पूर्व है। पूर्व के प्राची के अर्थ दोनों ले सकते हैं, और प्राची का अर्थ यह भी है कि जिधर हम अनुगमन, जिधर हम अपना मार्ग तय करते हैं, लक्ष्य जिधर रखते हैं वह भी आगे है, यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ने को ही पूर्व प्राची कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा मंत्र देख लें, यह अश्वलायन गृह सूत्र का मंत्र है। पहला मंत्र हम लोगों ने जो पढ़ा वो अथर्ववेद का था, और दूसरा मंत्र इसी प्रकार से है, धाता प्रजानाम उत्तराये ईशे धातेदम विश्वम भुवनम जजान धाता कृष्टिः अनिमीश अभिचाष्टे धात्र इद धव्यम घृत वज्जुहोत स्वाहा इदम धात्रे इदं न मम। प्रजानाम के यह तो षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, तो प्रजानाम यानी प्राणी मात्र का, जीव मात्र का, समस्त जीव मात्र को धारण करने वाला धाता रायः। रायः का अर्थ होता है कि हम धन करते हैं, अर्थ धन, और रायः का अर्थ होता है साधन। राया का अर्थ होता है जीवों के लिए जितने आवश्यक साधन की है, वो साधन जो उपलब्ध हो जाता है वो सब राया है। राय बोलते हैं, ये बहुवचन में है। भोग्य सामग्री को सबको हम रायः कह सकते हैं। ईशे कहते हैं स्वामी को, जो इसका स्वामी है। धात्र और प्राणी मात्र को अपने नियम में, अपने व्यवस्था में रखने वाला, धारण करने वाला। इदम विश्वम, यह संसार, जजान उत्पन्न किया है, जिस परमेश्वर ने प्रत्येक जीवों के आवश्यक जितने भी साधन हैं सबको प्रदान किया है, सबको धारण किया है और सबको उत्पन्न किया है। यानी उत्पन्न करके जिसका पालन पोषण कर रहा है वह परमात्मा। कृष्टि ही, कृष्टि शब्द का अर्थ है क्रिया करने वाले समस्त जीव जंतु, जितने जीव प्राणी मात्र हैं वो सबको कृष्टि कहते हैं। मानव समाज को, विशेष करके मानव को। अनिमीषा, अनिमीषः अल्प समय के लिए, बहुत अल्प समय के हेतु। अभिचष्टे देख रहा है, धात्रे इत घृतवत हव्यम, घृत से युक्त सामग्री को जुहोत, और उस परमात्मा के निमित्त प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा पालन पोषण और हमें समस्त आवश्यक सामग्री को उत्पन्न करके देने वाला, वह परमात्मा हमें अनिमेष, थोड़े क्षण के लिए भी ऐसा नहीं है कि जो ना देखे, प्रत्येक क्षण, इसको ऐसे शाब्दिक अर्थ कर लीजिए, प्रत्येक क्षण देख रहा है समस्त जीवों को, वह परमात्मा देख रहा है। उस परमात्मा को निमित्त केंद्र में रख करके हम लोग क्या करें उसकी प्राप्ति के लिए? तो घृत हव्यम, जो हमारे पास में शक्ति सामर्थ्य है उससे उसकी उपासना करें। जुहोत का अर्थ है हवन करना, अग्निहोत्र करें। इसके भाव को भी देख लेते हैं, विचार कर लीजिए।
संसार में दो ही वस्तुएं हैं, प्राणी तथा भोग्य पदार्थ, चेतन तथा जड़। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जड़ चेतन सभी का धारण करने हारा, सभी का स्वामी वही भगवान है। इतना ही नहीं, वह चराचर जगत का स्वामी है। वह निर्निमेष हर वस्तु को देख रहा है। निर्निमेष अर्थात सदैव देख रहा है। वैसे ये बहुत कठिन शब्द है, निर्निमेष। हर पल देखने के लिए, यानी थोड़े क्षण, जितने देर के लिए हम पलक झपकते हैं ना, इतना भी ओझल नहीं होता उसकी दृष्टि से कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया। हम ये सोच रहे हो कि परमात्मा, हम जितने देर के लिए पलक झपक रहे हैं, इतने देर में वो भी कोई क्रिया कर ले हम, और वो नहीं देख सकता, तो ऐसा नहीं है। निर्निमेष देख रहा है। एक क्षण को भी उसकी पलक नहीं झुकती। कहने का अभिप्राय यह है कि पलक झुकने का समय जो क्षण भर को आंख मिचती है, उतना भी उसके ज्ञान के बाहर नहीं है। ऐसे भी सुदृष्टा के सामने हम हवि द्वारा आत्मसमर्पण करते हैं। यहाँ विचारणीय बिंदु दो है इस मंत्र में। एक तो व्यक्ति आत्मसमर्पण कब करता है, भक्ति कब करता है, जब हम किसी की शक्ति, सामर्थ्य और उसकी कृपा, दयालुता आदि का जब बोध होता है, जब हमें प्रतीति होता है कि अमुक व्यक्ति हमारे ऊपर कितना उपकार कर रहा है, जब उपकार रूपी कृपा हम समझ पाते हैं, तब हम सदैव धीरे धीरे उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, आत्मसमर्पण हो जाते हैं। जब वह परमात्मा हमारा जनिता है, हमारा विधाता है, और जनिता का अर्थ है मैं उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, और प्रत्येक जीवों के लिए सब सामग्री को देने वाला, अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक का निर्माता परमात्मा है। ये संसार का निर्माण करके, संसार की रचना करके सभी जीवों पर परमात्मा एक विशेष उपकार करता है। अब ये भक्त के हृदय में जब परमात्मा के इस उपकार का बोध होता है या प्रकाश होता है, तो परमात्मा हम लोगों के लिए कितना कर रहा है, ये एक विशेष प्रकार के शरणागत होने का, एक भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। ये प्रतीति है। जितना जितना प्रतीति होता है व्यक्ति के अंदर, उतना उतना ही परमेश्वर के प्रति प्रीति होता है। अब प्रतीति तभी होगा जब उसको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के, शुद्ध शुद्ध ज्ञान के प्रीति नहीं हो सकता, और प्रतीति नहीं हो सकता, और प्रतीति नहीं हो सकता तो प्रीति नहीं हो सकता। तीसरा मंत्र भी इसी प्रकार, तीसरा मंत्र भी ले लीजिए। इसमें अहम राकाम सुहमाम सुष्टुति हुए शृणोतु नः सुभगा बोधो आत्मना शिव्यत्वपः सूचि शुच्या इच्छद्यमानाय ददातु वीरम सतदायम उक्ष्यम स्वाहा। स्वाहा को सही कर लीजिएगा, हलंत कर लीजिएगा इसको, स्वाहा को, पद को। जिनके पुस्तक में अशुद्ध हो उनके लिए। इदम राकायै इदं नमः। यहाँ परमात्मा को राकायै कहा गया है। दूसरा अहम, यहाँ अहम शब्द जो है वो पति के लिए आ रहा है। मुख्यतया संस्कार में पति के लिए विनियोग किया जा रहा है कि मैं सुहमाम, शिष्टता, सुहमाम का अर्थ है शिष्टता पूर्वक व्यवहार। शिष्टता पूर्वक जो व्यवहार है उसको सुहमाम कह रहे हैं।
यानी मधुर व्यवहार। अब इस अवस्था में पत्नी की इस अवस्था में पति को निर्देश दिया जा रहा है, वेद के द्वारा ये आज्ञा है कि कैसा व्यवहार पति का होना चाहिए। तो पति का व्यवहार बहुत मधुर होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, और उत्तम संतान के निर्माण के लिए जो भी पुरुषार्थ करना हो, जो भी साधन सामग्री को एकत्रित करना हो, वह सब पति का दायित्व है, पति का दायित्व, और वो सब करना चाहिए। इसीलिए कि पत्नी को कैसे शीतल रखना है, यानी उसके मस्तिष्क को कैसे शांत रखना है, उसके लिए अनुकूलता कैसे रखनी है। तो राकाम सुष्टुति, जिस प्रकार से पूर्णिमा की चंद्रमा सबको आह्लाद प्रसन्नता शीतलता प्रदान करता है, ठीक ही वैसे ही पति का आचरण व्यवहार भाषा शिष्ट होना चाहिए, ताकि पत्नी के मन मस्तिष्क को ऐसी शीतलता और गंभीरता प्रदान होवे, व्यवहार मिले। तो सुष्टुति प्रशंसनीय भाषा में हुए पुकारूं सुभगा न सुनोतु, वो सुभगा यहाँ पर पत्नी सौभाग्यवती और हमारी बातों को सुने। बोध तु बोधोतात्मना, होना चाहिए बोध, सुनकर अपनी आत्मा से बोध। बोध का है कि हृदयंगम करना। हृदयंगम का अभिप्राय है कि भाव को ग्रहण कर लेवे, पत्नी के प्रत्येक बात, पत्नी पति को समझे, और इस अवस्था में जो माता के जीवन में यानी माता के व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का माने व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन होता है, तो उसका व्यवहार थोड़ा रूखा होता है, पत्नी का व्यवहार थोड़ा रूखा होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, क्रोध का भाव होने लगता है। इस समय पति को विशेष ध्यान रखना होता है कि उसके स्वभाव को समझे, और स्वभाव को समझ करके उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के विचारों को समझ करके उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। ये समझना है दोनों को, पत्नी को, दोनों को, अथवा परिवार में जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। अच्छिद्यमानया सूच्या, बिना छेदने वाली अटूट सुई से मोटे वस्त्र को सी दिया जाता है, वैसे ही अपहसिब्यतु, गृहस्थ के कर्मों को सीती रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखकर भी ना टूटे ना घबराए। ऐसी पत्नी सतादायम, 100 हाथों से संसार का उपकार करने वाली उक्थयम, जिसकी जन जन की वाणी से सराहना हुए, ऐसे वीरम सूरवीर पुत्र को ददातु, समाज को भेंट करे, समाज को देवे। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के गर्भ अवस्था में जो पत्नी लड़ते रहते, एक सिद्धांत यहाँ पर हमें और आपको प्राप्त हो रहा है, वो कभी भी समझदार संतान या संस्कार युक्त संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। पैदा होने के बाद छोटे छोटे बातों पर उस बालक के संस्कार ही ऐसे रहेंगे कि वो उलझता रहेगा, छोटे छोटे बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो ये जो अंतिम मंत्र के अंतिम पंक्ति में जो बात कहा गया है कि पत्नी कैसे हो, कि जैसे उदाहरण एक समझाया गया कि छोटे छोटे छिद्रों को सुई के द्वारा सिल करके और उसको सही किया जाता है। माता हम लोग जानते हैं कि जैसे आजकल बहुत अच्छे गद्दे होते हैं, रुई का गद्दा होता है सबको संभालने के लिए, कपास आदि का, तो गांव में पहले छोटे छोटे कपड़े को लेकर के और बिछौना बनाया जाता था सुई धागे से। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, गोदड़ी कहते हैं, गुदड़ी कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत कठिन परिश्रम लगता था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सिल करके और जो वस्तु
खराब रहता था उसको भी उपयोगी बना देने का काम माता लोग करती थी। तो वो ये वेद मंत्र में यह बात बताया जा रहा है कि हमें छोटी छोटी समस्याएं हों, छोटी छोटी समस्याएं बिखरी पड़े हों, फिर सूझबूझ के साथ उसको एकत्रित करके समाधान करें। और समाधान इसीलिए करें कि जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, दुख तो आते रहेंगे, दुख के छिद्र बहुत मिलेंगे, लेकिन उनको बुद्धि रूपी सिलाई और धागे से आपको सिल करके जीवन में समाधान करना है। समाधान करना है तो ऐसे ही संतान को उत्पन्न करिए, समाज को ऐसे संतान को भेंट करिए, दीजिए, ताकि वो समस्या, समाज की समस्याओं का समाधान करने में समर्थवान होवे, ना कि वो अपनी समस्याओं में ही उलझ करके जीवन को बर्बाद करे। ये एक बहुत अच्छा उपमा है, बहुत अच्छा उसका उदाहरण है और मंत्र में आया। तीसरा, एक चौथा मंत्र भी इसी प्रकार, आप इसको भी ले लीजिए। देखिए, जो मंत्रों का विनियोग ऋषि ने किया है, वो मंत्रों का विनियोग इसीलिए किया है कि उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उन शिक्षाओं को लेकर के हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन शिक्षाओं को लेकर के समाज में लोगों को बताना चाहिए, परोसना चाहिए, और संस्कार उसी शिक्षाओं से युक्त होना चाहिए। संस्कार यदि आप केवल कर्मकांड के भांत किए तो एक कर्मकांड जैसे पौराणिक लोग कर लेते हैं वैसे हम लोग कर लेते हैं। यदि संस्कार से शिक्षा निकल करके उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, संस्कार से शिक्षाओं का स्थापन नहीं हुआ, तो संस्कार का बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, कर्मकांड मात्र हो गया वो। कि जैसे और लोग कर्मकांड का निष्पादन करते हैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, मात्र आत्मसंतुष्टि के लिए उसका हम लोगों ने कर लिया, एक संस्कार को जीवित रखा, ये अच्छी बात है, अपने संस्कृति और परंपरा का संवहन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता हो, जब तक उसकी शिक्षाएं जीवन में नहीं उतरती तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष प्रभाव तो शिक्षाओं से प्राप्त होता है। यास्ते राके सुमतया सुपेशसो याभिर्ददासि दासुसे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषम सुभगे राराणा स्वाहा। यह भी मंत्र है और ये ऋग्वेद का मंत्र है, मंडल दूसरा है, सूक्त 32 और चौथा मंत्र है। ये पांचवा मंत्र है, चौथा मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है ऋग्वेद के। तो राका कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा को इसीलिए कहते हैं कि एक नक्षत्र का, एक ग्रह का नाम चंद्रमा है। उस चंद्रमा का नाम इसीलिए है कि उससे, वो चंद्रमा पर जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश जिस अंश और अक्षांश में पड़ता है उतने अक्ष और अक्षांश में हमें चंद्रमा से परिवर्तित होते हुए प्रकाश प्राप्त होता है, परिवर्तित होते हुए प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन वह प्रकाश धरती पर जितने भी मानव रहते हैं, जो प्राणी हैं और जो अन्य प्राणी, बहुत सारे बहु प्राणी हैं, उससे वो उसकी शीतलता, शांति और मन को आह्लाद, प्रसन्नता प्राप्त होता है। इसलिए हमें उसे राकह कहते हैं। इसको मानसिक संपत्ति कह लीजिए, मन की संपत्ति है ये। अब मन की संपत्ति जो है वो क्या है, हम ऐसे विचारों में लें तो मन की संपत्ति क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, ये सब मानसिक जो है वो भोज्य पदार्थ हैं। मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए। मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। मन को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। मन को क्या चाहिए? तो जो मन को अच्छा लगना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए जो मन को अच्छा लगता है, मन को अच्छा जो लगता है वो इंद्रियों को अच्छा लगता है, ऐसा हम लोग विचार कर लेते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए, मन का अभिप्राय मस्तिष्क को, और मस्तिष्क का अभिप्राय है जिसे देख करके हम स्वयं प्रसन्न होते हैं, जीवात्मा। आप भले कितने भी, मतलब हम लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अपने घर में कितने भी लग्जरी जीवन बना लें, लेकिन उस लग्जरी जीवन से निकल करके
कभी झील के पास जाइए, सरोवर के पास जाइए, प्रकृति के पास जाइए, तो आपको लगेगा कि वहां बैठने से एक अजीब फीलिंग होती है। जरा उस फीलिंग के विषय में आप बात करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। वहां पर चंद्रमा, थोड़ा सा रात्रि और चंद्रमा खिला और आप बैठे हो तो थोड़ा मन पर प्रभाव देखिए कि इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। शायद उतना लग्जरी जीवन और एसी में बैठ करके हम लोगों को उतना मन को परिवर्तित करते वो नहीं मिलता। तो ये प्रकृति का जो प्रभाव पड़ता है वो देखने की बात है। तो हमारे मन की जो संपत्ति प्राप्त होती है, जिस साधन से, जिससे प्राप्त होती है, उसको हम राकह कहते हैं। तो यहाँ जो 5वें मंत्र में हम पढ़ रहे हैं, राके यह ते सुपेश सह सुमतयः, जो वो चंद्रवदने, हे परमपिता परमेश्वर, जो आपका यह स्वरूप है कि जो भी आपके सानिध्य और ये आपको पुकारता है, जो आपकी उपासना करता है, वो शीतलता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, मन को एकाग्र प्राप्त करता है। हे परमेश्वर, यह तेरे सुपेशसा, आपके सौंदर्य रूप को प्राप्त करके, सुमतयः, हम अपने मन मस्तिष्क विचारों को, अपने विचारों को, सुमतयः, जो हमारी मति है, हम उसको सुंदर बनाते हैं, सुंदर बना लेते हैं। सुमतयः याभिदाशु से, जिन शारीरिक तथा मानसिक सौंदर्य से तुझे अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अपने पति के प्रति वसूनी, बदले में तू अपना शारीरिक तथा मानसिक सौंदर्य ददासी, दे रही। इसी प्रकार से जैसे भक्त और भगवान के बीच में, भक्त और ईश्वर के बीच में जो संबंध है, अब लोक व्यवहार के लिए इसको थोड़ा सा और लाइएगा सिद्धांत, और समझिए कि उसी में से जो व्यवहार हम परमात्मा के प्रति करते हैं, जैसा व्यवहार सीखते हैं, लोक व्यवहार भी व्यक्ति का उतना अच्छा होना चाहिए। ईश्वर से अवश्य संसार का कोई व्यक्ति नहीं मेल खाता। ईश्वर जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता, ना गुरु, ना पति, ना दुनियादारी, कोई भी नहीं। लेकिन लोक व्यवहार में हमारा व्यवहार बहुत उत्तम होना चाहिए। लोक व्यवहार को शिक्षा देने के लिए वेद मंत्र ये कह रहा है कि जैसे भक्त भगवान के प्रति अपना भाव रखता है, वैसे पत्नी को पति के प्रति अपना भाव रखना चाहिए। यानी वही निर्मलता, वही समर्पण, वही आदर्श व्यवहार एक पति के, वही विश्वास एक पति के साथ रखना चाहिए। एक पति को पत्नी के साथ जो विश्वास स्थापित होना चाहिए, वो एक दूसरे में रहना चाहिए। आज सारी समस्याएं जो पति पत्नी के बीच में होता है या परिवार में होता है, एक विश्वास को लेकर के बहुत बड़ा होता है। तो एक तो जैसे जो आस्तिक लोग हैं, जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, परमात्मा से विश्वास रखते हैं, परमात्मा की साधना करते हैं, परमात्मा से अनेक आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त करते हैं, अनेक चीजें उनके जीवन में सुधार होता है, वह सब होता है। ठीक वैसे ही अपने घर में व्यवहार रख करके बहुत सारी चीजों का, घरेलू चीजों का समाधान हम कर लेते हैं, घरेलू बातों का समाधान होता है। तो यहां है कि दासु से सर्वस्व अर्पित करने वाले अपने पति के प्रति वसूनी, एक दूसरे को जब विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो दोनों एक दूसरे का हाथ ग्रहण करते हैं, और हाथ ग्रहण करके वहां एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, सौभाग्यम ते अस्तु, मैं आपका हाथ पकड़ करके अपने जीवन का जो सौभाग्य है मैं उसे अर्पण करती हूँ। वो भी कहता है मैं भी अपने जीवन का सौभाग्य जो है आपको अर्पण करता हूँ, यानी जो मेरे प्रारब्ध में था मैं आपको समर्पित करती हूँ। और पति भी यही कहता है जो मेरे प्रारब्ध में मेरे पास में वो मैं आपको देता हूँ। दोनों एक दूसरे की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि अब दोनों में हम लोग इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों हम अलग नहीं है, शरीर दो है लेकिन हम दोनों एक है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं।
पाणी ग्रहण संस्कार में उस प्रतिज्ञा को थोड़ा ध्यान में रख करके देखिएगा। जो संस्कार विवाह संस्कार में हमने प्रतिज्ञा लिया गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए, यद्यप वो प्रतिज्ञा देखें कि वसूनी ददासी ताभी अद्य, यदि पति अपने पत्नी को कुछ देता है तो बदले में, ये यार जनरेटर चालू करो, यहाँ थोड़ा जनरेटर चालू हो गया, लाइट का थोड़ा इशू है, आप लोगों को आवाज अलग से आ रहा होगा जी। मैं ये कह रहा था कि इस विषय को रोक लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, मतलब बहुत सारा आवाज हो रहा है यहाँ पास। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा। हाँ, टाइम हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, जो पहला मंत्र आपने उच्चारण किया प्रवचन के पहले, जिसका मीनिंग थोड़ा मुझे मालूम है, लेकिन वो श्लोक मंत्र लिखना चाहते हैं हम लोग। दासु से ऐसा कुछ है कि आप उसका ध्यान रखते हैं, करते हैं? दासु से जी, आप वही है। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको, या मैं महेंद्र भाई को दे दूंगा, आपको डाल देंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो समय हो चुका है, तो शांति पाठ करते हैं। ओम। हाँ जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी। रोजर वानप्रस्थ साधक आश्रम में ज्योतिष की शिविर कल से चालू हो रही, तो मैं पन्ना जी को छोड़ने के लिए वर्षाबेन दवे और दूसरे एक बहन जी दिल्ली